सोनू स्टूडियस रिसर्च सेंटर चैनल के माध्यम से अनेक साइंटिस्ट के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सोनू स्टूडियस रिसर्च सेंटर को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी हाई डीप नॉलेज के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे सिलेक्ट कर ले, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महान दार्शनिक सुकरात। यह तस्वीर है यूनान के महान दार्शनिक सोक्रेटिस की, जिसे हम सुकरात के नाम से जानते हैं। सोक्रेटिस को यह नाम अरबों ने दिया था। सुकरात का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले एथेंस में हुआ था। एथेंस यूनान का एक समृद्ध राज्य था। सुकरात के माता पिता बहुत गरीब थे। पिता मूर्तियां बनाने का काम करते थे। बालक सुकरात भी पिता के काम में थोड़ी बहुत मदद करता रहता था। घर में जब भोजन के भी लाले थे, तब अच्छे कपड़ों और पढ़ने लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता। परंतु सुकरात को बचपन में सीखने की और बहुत कुछ जानने की ललक थी। संयोग की बात, क्रीटो नामक एक धनी व्यक्ति ने बालक सुकरात के इस गुण को परख लिया। उसने सुकरात की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। सोचा होगा कि पढ़ लिख कर कुछ न कुछ कर ही लेगा। जीवन में संयोगों का बड़ा महत्व है। कुछ संयोग ऐसे होते हैं कि वे व्यक्ति की जीवन धारा को प्रसिद्धि के मार्ग की ओर मोड़ देते हैं। सुकरात का क्रीटो से मिलना भी ऐसा ही सुखद संयोग था। समुचित शिक्षा से सुकरात की बुद्धि चमक उठी। वह हर बात को गहराई से सोचने लगा और हर चीज का अर्थ खोजने लगा। थोड़ा बड़ा होते ही वह विद्वानों से तर्क वितर्क करने लगा। जब वे कोई बात कहते तो सुकरात उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते हुए बाल की खाल निकालने लगता। उन दिनों एथेंस में ऐसे तथाकथित विद्वानों की कमी न थी, जो तरह तरह के विषयों की जानकारी का ढोंग करके आम लोगों पर अपनी विद्वता का सिक्का जमाने का प्रयत्न करते थे। सुकरात के प्रश्न उन्हें चुनौती लगते, वे निरुत्तर हो जाते और बौखला उठते। आम लोग, विशेषकर नवयुवक, इस बहस का आनंद उठाते और सुकरात के प्रति प्रशंसा से भर उठते। सच तो यह है कि सुकरात ने उन ढोंगी विद्वानों की कलई खोलकर रख दी। वे सुकरात के प्रति ईर्ष्या से भर उठे। सुकरात की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ने लगी। लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते। उन्हें उसकी बातों में सच्चाई की झलक दिखाई देती। फलस्वरूप विद्वानों की मजलिसें उखड़ गईं। सुकरात का बात करने का ढंग भी अनोखा था। वह एक ऊंची जगह खड़ा हो जाता और अपने आसपास खड़े लोगों से किसी विषय को लेकर प्रश्न करता। वे उत्तर देते तो उसी उत्तर के आधार पर प्रश्न करता। बात आगे बढ़ती और इस प्रकार सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू हो जाता। वह हर प्रश्न का उत्तर देता। अंत में निष्कर्ष के रूप में सच्चाई सामने आ जाती। लोगों को इस बात की प्रसन्नता होती कि सच्चाई के उद्घाटन में उनका भी हाथ है। श्रोताओं में अधिकतर सुकरात के हम उम्र नवयुवक होते। देखते ही देखते सुकरात नवयुवकों का चहेता नेता बन गया। सुकरात की बातचीत के विषय थे ईश्वर, सृष्टि, धर्म, राजा, प्रशासन, राजधर्म, प्रजाधर्म आदि। साधारणतया लोग इन विषयों पर बात करते कतराते, क्योंकि इनके विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन था। सुकरात उनसे कहता, ईश्वर एक है। ईश्वर के स्थान पर नाना प्रकार के देवी देवताओं को पूजना नासमझी है। इससे बुद्धि भ्रमित होती है। सच्चा धर्म है अपनी बुद्धि से काम लेना और अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज और देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना। देश व्यक्ति से बढ़कर है, राजा से भी बढ़कर। अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम देशभक्त हों। राजा तो प्रशासक है, वह ईश्वर नहीं है, जैसा कि हमारे मन में बैठा दिया गया है। राजा तभी तक अच्छा है
जब तक वह प्रजा की, जनता की ईमानदारी से सेवा करता है। हां, जनता का भी कर्तव्य है कि वह भलाई के कामों में राजा का सहयोग दे, सांसारिक सुखों के पीछे मत दौड़े, धर्म की राह पर चले, ज्ञान की कमाई करे ताकि सत्य के दर्शन हो, आदि आदि। उसकी बातें सुनकर लोग उससे प्रभावित हुए बिना न रहते। सुकरात ज्ञान का भंडार था, परंतु वह लोगों पर अपने ज्ञान का आतंक नहीं जमाता था। वह कहता था कि किसी बात को इसलिए स्वीकार मत कर लो कि वह किसी बड़े आदमी ने कही है। तुम स्वयं उसके बारे में गहराई से सोचकर उसके गुण अवगुण की परख करो। अच्छी जचती है तो मानो, अन्यथा नहीं। वह ज्ञान का संग्राहक था तो निर्लोभ भाव से उसका वितरण भी करता था। यही कारण है कि शिष्य परंपरा बढ़ती रही। उसके बाद उसके शिष्य प्लेटो अफलातून ने, और प्लेटो के बाद उसके शिष्य अरिस्टोल अरस्तु ने उसके विचारों को आगे बढ़ाया। सुकरात, अफलातून और अरस्तु तीनों की गिनती विश्व के महान दार्शनिकों में होती है। समय अंतराल के बावजूद उनके विचार आज भी मान्य हैं। चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने में विश्व इनका चिर ऋणी रहेगा। सुकरात आजीवन ज्ञान का उपासक रहा। वह न धन के पीछे भागा न यश के। उसकी पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी, परंतु उसने अपनी पत्नी की क्रोध भरी हरकतों को नितांत सहजता से लिया। संतोषी इतना था कि एक विदेशी राजा ने उसे लालच देकर अपने दरबार में बुलाना चाहा, परंतु उसने विनम्रता पूर्वक यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं आपकी कृपा के ऋण का भार नहीं उठा सकता। मैं अपने देश में ही सुखी हूं। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, झरने के पानी से प्यास बुझ जाती है, तन ढकने के लिए एक लबादा काफी है। सच तो यह है कि उसे एथेंस और एथेंस की जनता से असीम प्यार था। जीवन के प्रति उसके स्वस्थ दृष्टिकोण में धन की या यश की आकांक्षा का कहीं स्थान न था। वह सादा जीवन और उच्च विचार की उक्ति का जीता जागता नमूना था। एथेंस का तत्कालीन शासक पेरिक्लीज सुकरात का सम्मान करता था। सुकरात ने सदा उसे प्रजा की भलाई के काम करने की प्रेरणा दी। अतः जब तक पेरिक्लीज जीवित रहा, सुकरात का जन जागरण चलता रहा। परंतु उसकी मृत्यु के बाद सुकरात के शत्रुओं की बन आई। उन्होंने पेरिक्लीज के उत्तराधिकारी क्लियोन के कान भरने शुरू कर दिए। क्लियोन घमंडी और अविचारी शासक था। मूर्ख तो वह था ही, उसे सुकरात के स्वतंत्र विचारों में विद्रोह की गंध आई। वह यह नहीं जानता था कि एथेंस के नवयुवक सुकरात की तरह स्वतंत्र चेता बने। निरंकुश शासक तो यही जानता है कि जनता सोचे विचारे बिना उसकी हर बात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ले। अतः सुकरात उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा। होते होते यह हुआ कि उसे सदा के लिए अपनी राह से हटाने का कुचक्र रचा गया। उस पर आरोप लगाया गया कि तुम एथेंस के नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हो, उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हो और शासन के विरुद्ध भड़का रहे हो। इस मिथ्या आरोप के साथ सुकरात को बंदी गृह में डाल उस पर मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीशों ने कहा, यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा मांग लो तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। जीवन मृत्यु का अर्थ समझने वाले, सदा सत्य के पक्ष की रक्षा करने वाले और अपने देश और देशवासियों से प्यार करने वाले सुकरात ने शासक के दबाव में आकर न्याय की हत्या करने वाले न्यायाधीशों के मिथ्या आरोपों को स्वीकार नहीं किया तो नहीं ही किया। परिणामतः उन्होंने सुकरात को मृत्यु दंड सुना दिया। देश की तत्कालीन प्रथा के अनुसार मृत्यु दंड के अपराधी को निश्चित तिथि को जहर का प्याला पिला दिया जाता था। सुकरात ने खुशी से जहर पीना स्वीकार कर लिया। उस दिन शुक्रवार था। जेल की कोठरी में उस समय सुकरात के पास उसके 2 परम मित्र प्लेटो और क्रीटो मौजूद थे। जेलर भी सुकरात का प्रशंसक था।
शिष्यों ने जेलर को विश्वास में लेकर सुकरात को जेल से भगा ले जाने की योजना बनाई, परंतु सुकरात ने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। बोला, यह देश के कानून का उल्लंघन होगा। कानून का उल्लंघन करके मैं देश का अपमान नहीं करूंगा। सत्य की रक्षा करना ही मेरा धर्म रहा है। मृत्यु भय से मैं यह अधर्म नहीं करूंगा। बाकी मेरा शरीर ही तो कब्र में दफन रहेगा, आत्मा तो तुम लोगों के साथ रहेगी। आत्मा ही एक अमर सत्य है, इसलिए मेरी मृत्यु के अवसर पर हंसो और खुशियां मनाओ तथा मुझे भी शांति से मरने दो। निश्चित समय पर जेलर ने कांपते हाथों से सुकरात को जहर का प्याला थमा दिया। रोते रोते बोला, महोदय, मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं, परंतु मैं विवश हूं, मुझे क्षमा कर देना। सुकरात ने उसे धीरज देते हुए कहा, भाई, मैं तुमसे रुष्ट क्यों होने लगा? तुम तो अपने कर्तव्य का पालन कर मेरे ही विचारों का समर्थन कर रहे हो। यह कहकर सुकरात ने जहर का प्याला हाथ में लिया और प्रसन्नता पूर्वक घूंट घूंट पीने लगा। यह देख वहां उपस्थित लोगों का हृदय हाहाकार कर उठा। जहर ने धीरे धीरे सुकरात पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तभी जैसे उसे ध्यान आया हो, उसने क्रीटो से कहा, क्रीटो, मैंने अपने पड़ोसी से एक मुर्गा उधार लिया था, तुम उसका दाम चुका देना। यह कहकर उसने चादर से मुंह ढक लिया। उसके बाद वह कुछ देर निस्पंद पड़ा रहा। कुछ क्षण बाद उसका शरीर एकाएक कांपा और उसके बाद सब कुछ शांत। सुकरात की आत्मा उसका शरीर छोड़कर उस परम सत्ता में विलीन हो गई जिसका वह अंश थी। अंश पूर्ण में मिलकर पूर्ण हो गया और इस प्रकार एक महान दार्शनिक और सत्य का अन्वेषक अन्याय की बलवेदी पर चढ़ गया। सत्य के अन्वेषकों का प्रायः ऐसा ही अंत हो रहा है, परंतु एक बात निश्चित है कि वे अपनी मृत्यु में भी उतने ही महान हैं जितने कि जीवन में वे मरकर भी अमर हो जाते हैं।